नमस्ते बच्चों। आज हम आत्मपरिचय की आगे वाली पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करेंगे। पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। शब्दार्थ इसके, यौवन जवानी, उन्माद पागलपन मस्ती, अवसाद निराशा, हंसा हंसी, रुलाती यानी रुलाना, यतन प्रयत्न, सत्य यानी सच, नादान अज्ञानी, दाना ज्ञानी, मूड मूर्ख। इन पंक्तियों की व्याख्या, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह जीवन के उन्माद यानी पागलपन को अपने भीतर लिए फिरता है, लेकिन उसके उन्माद में अवसाद यानी निराशा, विषाद, दुख भी है। अर्थात कहीं न कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी समाहित है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी ऐसी प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुखात्मक की अनुभूति देती रहती है। वह कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे रुलाती भी है। स्पष्टतः यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति तथा उससे उत्पन्न करुणा या दुख स्मृति है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि आगे कहते हैं कि सभी अपने अपने ढंग से यतन करके हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने भी नहीं जाना समझा कि जहाँ दाना है वहीं नादान होते हैं यानी अज्ञानी हो जाते हैं। अर्थात जहाँ बुद्धिमान या अक्लमंद लोग हैं वहीं नासमझ लोग भी है दुनिया में। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहाँ खालीपन भी है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात कहना चाहता है। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को ना समझ कैसे न कहें, जो भ्रमों में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कहता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा है। वस्तुतः कवि अपने पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं वे उसे पीड़ा देती रहती है। इन पंक्तियों को भाव इस प्रकार है कि कवि है वो कहता है कि मेरी प्रिय के कारण मुझ पर हमेशा
पागलपन छाया रहता है। मेरे पागलपन में भी दुख छिपा है। कवि ऐसी प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुख देती रहती है। उसकी प्रिय की यादों में वह कवि बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतरी भीतर वो रोता रहता है। कवि आगे कहता है कि इस संसार में सत्य को कोई नहीं जान पाया है। जिसको जहां दाना मिला वहीं वह चुगने लग जाता है। कवि का तात्पर्य है कि ज्ञानी व समझदार लोग भी भ्रमों व संसारिकता में उलझ जाता है और उससे मुक्त भी नहीं हो पाता है। कवि कहता है कि मैं इन सब को देखकर ही सीखे ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि यह यादें उन्हें दुख ही देती रहती है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा सरल, सहज, सरस एवं प्रभाव युक्त है। साहित्यक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मीठे शब्द सत्य किसी तथा किसी की में अनुप्रास अलंकार है।